नमो वज्रायाणं नमो निःशब्दसाहु। नमः शमेशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। संकल्प पूर्ण का प्रगट हुआ, साधन सब दिखे अंतर में। आरूढ़ होए निज परम भाव पर, पहुँचूंगा शिव मंदिर में। हे नाथ आपकी अचल दशा, पावन पुरुषार्थ जगाती है। प्रभु वेद राग अनुपम मुद्रा, अक्षय निधि मुझे बताती। एक लाइन का अर्थ रह गया था कल इसका। आरूढ़ होए निज परम भाव पर, पहुंचूंगा शिव मंदिर में। पहुंचूंगा शिव मंदिर में, इसमें अर्थ तो बहुत है, लेकिन सिंपल अर्थ तो आप समझ ही गए। कन्फर्म भाषा है, कल दोपहर में कहा था कन्फर्म भाषा है। पहुंचूंगा, पहुंचूंगा कन्फर्म। शिव मंदिर का थोड़ा अर्थ किया जा सकता है मोक्ष। सिंपल अर्थ तो मोक्ष ही है। यह शिव मंदिर भाववाचक संज्ञा है। आनंद मंदिर, आनंदमय परिणति, मोह के साथ आनंद नहीं हो सकता। आनंद में मोह नहीं हो सकता। मोह की रक्षा करता हुआ कोई आनंद नहीं कर पाएगा। जल्दी बोल के समझ में कुछ नहीं आया होगा। मोह की रक्षा करता हुआ आनंद नहीं कर सकता। मोह की रक्षा कैसे करती? जिससे मोह प्रिय लगता है। प्रिय कैसे लगता है? जब भी हमारी गुस्सा देखा, तुम कितना गुस्सा करे, ये मोह का चिन्ह है। ऐसे क्रोध खुद बुरा है, दूसरा देख रहा है तो क्या गलत कर रहा है? तू भी गलत देखना भैया। कहना तो तुम्हारा सही है, मोह तो मेरा खराब है, क्रोध तो मेरा खराब है, मान तो मेरा खराब है। बात तो सही है। खाने की आसक्ति बुरी है, क्या बताएं, आप सही कह रहे हैं। ये है मोह के हराने का चिन्ह। मेरा मोह सही, मेरा खाना सही। उन्हें भी तो देखो, वे भी तो खा रहे। सब ब्रह्मचारी तो खाते आजकल, वे नहीं खा रहे। हमारे पीछे पड़ गए, हाथ धो गए। ये मोह की रक्षा के चिन्ह है। अब लगा लेने ऐसा सर, थोड़े में बहुत कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। जिनको अपना उदय अच्छा लगता है उसको बचाए रखना चाहते हैं, ये मोह की रक्षा है। अपने मोह की भी निंदा करा करो। क्या कह रहे हैं? अपने मोह की भी निंदा करा करो।
यदि आप अपने मोह की निंदा करा रहे, छोटा भी क्यों ना हो। तुम तो कह रहे अशुभ, हम तो कह रहे शुभ। वो दिन कब आएगा जब हम अभेद में रम जाएंगे। हे प्रभु, ये तो महाभाग्य है मेरा कि आपके चरणारविंद के बिना मेरा उपयोग कहीं नहीं जाता। परंतु हे प्रभु, वो दिन कब आएगा जब अभेद में रम जाऊंगा। कहाँ लिखी ये पंक्ति बढ़िया, बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। लिखा है, कब धन्य सुअवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं। जितने ही का आपके चरणों को ध्यान, कब धन्य सुअवसर पाऊं जब आपके चरणों को ध्यान। तो ये शुभ की निंदा कर रहा है। विश्व में तो अशुभ की निंदा कर रहा होती है, अन्य धर्मों में वो भी होती कि नहीं होती उनकी वे जाने, लेकिन होती भी होगी तो अशुभ की होती है। जैन शासन में तो शुभ भाव की भी निंदा कर रहा है। हे प्रभु, मैं कब स्वरूप में स्थिर होऊंगा। चौथी कड़ी क्या है उसकी, ये शांति, वो यही स्वरूप सो मेरा है। चौथी कड़ी, हाँ, ध्रुव दृष्टि प्रगति अब मेरे ध्रुव में ही स्थिरता हो। ज्ञेयों में उपयोग न जावे, ज्ञायक में ही रमता हो। पहली दूसरी कड़ी में तो वो, तीसरी कड़ी में ठीक है, चौथी कड़ी में था ध्रुव दृष्टि प्रगति अब मेरे, क्या प्रगति, पंडित अब ध्रुव तो प्रकट ही, आप शादी कर ले। तो ध्रुव प्रकट तो नहीं है तुम्हें ध्रुव की जानकारी वही है जिसके जानने के बाद उससे अच्छा कुछ ना दिखे, जिससे उत्तम दिखे ना कुछ भी। उत्तम दिखे ही नहीं रहा। ध्रुव प्राप्त करने के बाद शुभ भाव की जब निंदा गाना कह रहे थे, शादी का भाव कैसे पचेगा, ये तो बता दे। सोचो कैसे, क्या तुम अपने में घटाओ जी वाली बात। पहले हमने ऐसे नहीं करी, अब ऐसे नहीं करी, अब ऐसे नहीं करी। अरे काश को जरा कहाँ घटिया सो, इसका ना ध्रुव नहीं मिला। हम भावुकता में थे, हम पैसे हो गए, हमने ले लो, परिणाम तो थे नहीं, कहाँ कह रही। ये सब बातें बता रही, तुम मोह की रक्षा कर रहे। मोह का रक्षक शिव मंदिर में नहीं पहुंच सकता। वो मंदिर तो छोड़े ही रहता ही नहीं पहुंच। शिव मंदिर माने भाववाचक संज्ञा, क्षेत्रवाचक संज्ञा नहीं। शिव मंदिर पंडित साहब की रचना में भाववाचक संज्ञा है। पहुंचूंगा शिव मंदिर में, आनंद। शिव माने होता है आनंद, शिव माने आनंद। और शिव होगा तो मोह नहीं होगा, मोह होगा तो शिव नहीं होगा। क्या कहा, मोह होगा तो पंच कल्याण में यदि तुम दुखी हो रहे हो, इसका मतलब मोह है। कहीं मोह की रक्षा कर रहे होगे, इसीलिए तनाव है। पंच कल्याण में मोह की रक्षा करोगे तो ही तनाव होगा, पक्की बात। भाई हमारी गलती है, हाँ दूर कर दे, तुम्हारी गलती तुम दूर कर लो। मोह नहीं है तो ही कर पाओगे। हम जो कर रहे सो सही कर रहे। ये मोह की रक्षा है। हम जो सोच रहे सही सोच रहे नहीं। हम छद्मस्त हैं, हम मोह की रक्षा नहीं करेंगे। लिख लेना, एक बैनर लगाना है तुमको पंच कल्याण में। मोहांतक संस्कृति में आपका स्वागत है। क्या कहा, मोहांतक संस्कृति में आपका स्वागत है। पंच कल्याणक महोत्सव अर्थात मोहांतक महोत्सव, मोहांतक महामहोत्सव। भोजनशाला में प्रवेश करिए मोहांत पूर्वक। मोहांतक महामोहातंक जीतने के लिए है। शिव मंदिर तब होगा, समझ लें, लक्षण बता दिए। दुखी हो माने मोह है। शिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कार्यक्रम तो होगा होगा और होगा। और बीतरागी भगवान बीतरागी रहेंगे।
तुम दुखी रहो तो बने रहो, उनको कल्याणक तो हुई जो प्रतिष्ठा को जो होने, तुम्हारा क्या होगा हमें नहीं मालूम। हम एक बात कह रहे, जो काम होना ही है उसमें हम वही क्यों करें? जो काम होना ही है उसमें हम अपने पक्ष का आग्रह, दुराग्रह, मताग्रह क्यों रखें? कल्याणक के बाद आनंद नहीं होता है, आनंद होता है तो कल्याणक होता है। क्या कह रहे? हाँ, कल्याणक होने के बाद आनंद थोड़ी होता, कल्याणक आनंद होगा तो कल्याणक होगा। क्या कह रहे हैं? पहुंचूंगा से मंद है, कभी पछताने का काम नहीं करो। हमने गलती से भी यदि हमने अमृत पी लिया, क्यों भावुकता में भी अमृत पी लिया, अज्ञानता में भी अमृत पी लिया तो मौत थोड़ी हो जाएगी, हमारी तो होंगे। हमने ब्रह्मचर्य अज्ञानता में ले लिया, अगलग निकलग ने अज्ञान अवस्था में, बाल अवस्था में अज्ञान अवस्था, अनन्मति अज्ञान अवस्था में, बाल अवस्था में ले लिया। पिताजी का बेटा, वो तो हमने तो हंसी हंसी में कही थी, हंसी हंसी में कही थी, बच्चा होते खेलते ब्रह्मचर्य ले ला बेटा, हमने तो हंसी हंसी में कही थी। इसे तो बंदे कर दो, कछु नहीं दिखाने अपने यार में, हमें पढ़ा थोड़ी, मैं पढ़ने की आदत नहीं, गंदी आदत है भाई। यहाँ एक क्षण पढ़ने का विचार है, पूरा हो जाए है ना। एक छंद हमने इसे छोड़ दिया, दूसरा इसका पहला प्रवचन हो गया है, और एक छंद इसका और छोड़ेंगे अभी हम, 5वां, इसका भी प्रवचन सम्मित से गर्मी हो गया है, वो बहुत अच्छा हो गया। आवाहन, स्थापन, विसर्जन, उसका अर्थ वहाँ कर दिया, मैं बहुत अच्छे से कर दिया, बहुत अच्छे से हो गया, इसलिए अभी रिपीट नहीं करेंगे। हाँ बस इसीलिए अब एक जी अंतिम रह गया, वो बोलना है मुझे, तो ये समझो जरा क्या कह रही। शिव मंदिर आनंद करोगे, आनंद करोगे तो कल्याणक होगा। कुछ कह रहे थे, भूल गए। हाँ, वो बालपने में अज्ञान अवस्था में, हंसी हंसी में, आनंदमती की उसमें भी बहुत अच्छा है, बहुत विस्तार से लिखा है, बहुत अच्छा पढ़ने लायक है, बहुत बढ़िया लिखा है। लेकिन मुझे तो जो कहना है वो थोड़ा सा, तो हंसी हंसी में भी बुरा हुए तो छोड़ दे, चलो बुरा हुए तो छोड़ दे, अच्छा है तो कागली छोड़ दो। क्या कह रहे हैं देखो, गजब। आरूढ़ हुए, अब आरूढ़ का अर्थ करना है मुझे। आरूढ़ होने का मतलब होता है बैठना, टिकना, ठहरना, ठीक है। आरूढ़, अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़ होना माने अश्व पर बैठना, घोड़े पर, ऐसा होता है ना। तो ये आरूढ़ क्या होता है? अब वापस आ जाओ, आरूढ़ होने का मतलब मैं ध्रुव ही हूँ, जी आरूढ़ है। मुझे चिंता नहीं विवाहों की, आरूढ़ इसका नाम है आरूढ़। भाई साहब ध्रुव तो समझ लिया, पंचम का एक क्या कह रहे, कंट्रोवर्सी। ध्रुव हूँ उसका तो आनंद है कि पंचम काल क्यों हो गया तो नहीं हुआ, तो कब क्या होगा नहीं होगा, क्या पता कर्म का उदय कैसा है, मर गए तो शरीर का बीमारी हो गई तो बुढ़ापा हो गया। तो इसका मतलब तू ध्रुव को नहीं जानता, आरूढ़ नहीं है। ध्रुव पर आरूढ़ होने वाले को दूसरा विकल्प नहीं। ऐसे कैसे नहीं, कहाँ ध्रुव कहाँ विकल्प नहीं। इसका उत्तर मैंने बहुत बड़ा कहानी में दिया है, इतनी बात बताने के लिए कहानी है पूरी। पढ़ लेना, मैं इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देंगे, लॉजिक दे देंगे, सैद्धांतिक लॉजिक, तार्किक लॉजिक नहीं देंगे, सैद्धांतिक लॉजिक देंगे। मेहनत ज़्यादा लगती है सैद्धांत में, लॉजिक में थोड़ी मेहनत कम लगती है, तो वो हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप उसे समझो। सैद्धांतिक लॉजिक सीधा सीधा है, सुनना ध्यान से, बिल्कुल बहुत मस्त लॉजिक है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, बराबर। अब ध्रुव में कुछ नहीं बिगड़ा, ये तो कल समझ गए हम, इसमें तो कोई कमी नहीं हुई, कोई वृद्धि नहीं होगी, मोक्ष में जाके बढ़ेगा नहीं, संसार में जाके, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है। अब इधर है, इधर उत्पाद व्यय, इसमें आपको चिंता होती है, कुछ हो गया तो शरीर का कुछ हो गया तो, बीमारी हो गई तो, बुढ़ापे में कुछ हो गया, ऐसे आदि जो भी परिणाम गिर गए तो, सब प्रश्नों के एक साथ जवाब, एक साथ जवाब, एक साथ
तुम्हारे जितने प्रश्न हो फ्यूचर संबंधी उसका 1 सेकंड में जवाब। सैद्धांतिक 3 काल की पर्याय व्यवस्थित होती है, बस खत्म। तुम क्रमबद्ध कह दो भाई, खचित कह दो, व्यवस्थित होती है। आप क्या समझ रहे? तुम्हारी 1.5 अकल से दुनिया चल रही है। ये पुद्गल धर्म धर्माकाश काल को तुम्हारी 1.5 अकल चाहिए? क्यों? जब पुद्गल धर्म धर्माकाश काल को तुम्हारी 1.5 अकल नहीं चाहिए तो जीव को चाहिए। कित सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर, कित नाचने का मन करे, नाचने का मन। पूरा विश्व कितना सुंदर है, पूरा विश्व कितना सुंदर है कि 5 द्रव्य को अनादि अनंत व्यवस्थित परिणमने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए। कुछ कह गए? 5 द्रव्यों को 3 काल की पर्याय, 3 लोक 3 काल की सारी पर्याय कौन की? पुद्गल धर्म धर्माकाश काल की इतनी सुंदर व्यवस्थित है कि केवल ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ती। तेरी तो क्या करें। अब एक अंतिम कदम, जब 5 द्रव्य व्यवस्थित परिणम सकते तो अब मैं तो ज्ञान वाला हूं। मेरे पास तो एक डबल एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है। मैंने ढोर हो तुम, 5 द्रव्य व्यवस्थित परिणम सकते हो, तुम में अक्कल थी इसलिए अव्यवस्थित हो गए। ढोर कह रहे अव्यवस्थित हो गए। कैसे हो अव्यवस्थित हो गए? तुम पे तो एक्स्ट्रा ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान केवल आनंद के लिए मिला है, इसलिए आत्मा के स्वभाव का नाम है ज्ञानानंद स्वभावी। कर्ता स्वभावी, कर्तानंद स्वभावी नहीं कहा, भोक्तानंद स्वभावी नहीं कहा, कर्तानंद और भोक्तानंद नहीं कहा, ज्ञानानंद कहा है। आत्मा 6 द्रव्य को व्यवस्थित जानकर आनंद करे, इसका नाम ज्ञानानंद स्वभाव। 6 द्रव्यों को व्यवस्थित जानकर आनंद करने का नाम ज्ञानानंद स्वभाव। तुम्हें मिला तो इसके लिए था, अब तुम फोकट में फटी चलती चकिया में, चलती पटिया में हाथ दे रहे, चलती पटिया में जबरदस्ती में। हमें ज्ञान का खिलाड़ी मिला। पंच कल्याण में 2 तरह के लोग होंगे, जो कछु नहीं करेंगे वे अड़ंग लगाएंगे, जो कछु नहीं कर पाए वे बैठे 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 एक ही काम है उनको, काम कछु नहीं है, एक ही काम है। देखेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, हाथ भी धो लेंगे खा पी के, और फिर बातें भी करेंगे। क्या सो बना, आलोचना तो करनी ही है। ज्ञान काय के लाने मिलो, ज्ञान, और ज्ञानानंद को तो क्या नहीं सकता। आलोचना करने से काम नहीं चलता। आप समस्या के अंग नहीं बनो, समाधान के हिस्सा बनो। क्या कहा हमने? कुछ आप समस्या के अंग नहीं बनो, समाधान के अंग बनो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। कार्यक्रम तो हुंडा सर्टनी के अनुसार ही होगा, हम क्या कहने में, जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन कम से कम समाधान के अंग बनो। तुम्हें लग रहा है यहाँ झंडा होना चाहिए, कोई मत बोला, जाओ 100 रुपये खर्च कर झंडा लगा दो। तुम्हें लग रहा है जब बल्ब फ्यूज होगा, कभी हो सके तो रात के घटना कर दो। जो गली में अंधेरो है, महिलाएं आएंगी रात को, कुछ हो सके, बच्चा परेशान हो सके, बच्ची परेशान हो सके, व्यवस्था कर दो। जिस गली में लड़के पेशाब करते हो खड़े खड़े, कलेक्टर को फोन कर दो, भाई हमारा कार्यक्रम है, वो यहाँ से खड़े होते, या तो यहाँ एक वो रख दो, पेशाब करने के लिए डब्बा आते हैं, यहाँ से व्यवस्था सो जाओ, समाधान के अंग बनो। जे मत सोचो जी अध्यक्ष को काम है, अध्यक्ष को काम तो केवल जानना देखो हो, तो अध्यक्ष का काम जानना देखना होता है। अध्यक्ष नाम ही उसका अध्यक्ष। हम उस अध्यक्ष को सबसे खराब कहते हैं जो काम करता है। रियल कह रहे, हृदय से कह रहे, उपवास से नहीं कह रहे, कटाक्ष से। अधिक और अक्ष का अर्थ करना, सन्मुख होके देखना। निरीक्षण का काम होता है, इंस्पेक्टर का होता है, जैसे क्या होता है वो, समझ में आया कुछ? देखने का काम होता है, सबको काम बांटने का होता है, काम करने का नहीं होता, काम कराने का होता है। अध्यक्ष इसको कहते हैं। वो करने लगेंगे तो फिर सोचेंगे कब? सुंदर पिचई काम थोड़ी करता है। सुंदर पिचई का नाम जानते होगे? काम थोड़ी करता है, वो सोचता है। सोचने के पैसे मिल रहे हैं उसको, कितने करोड़ मिलते हैं? 300 250
300 करोड़ सुंदर पिचाई को 300 करोड़ मिलती है। चेन्नई का लड़का है और सोच भी के मिलत भाई, काम करने की नहीं मिलती, काम तो कराता है दूसरों से। समझ में आया? आग, मैंने बताया था प्रवचन पहले, आग लग जाए ना अध्यक्ष के सामने तो खड़ो रहे वो, जो दमदार अध्यक्ष है, आग लग रही है और खड़े हुए शांति से। सब बेका कर रहे फिर कि वे ये सोच रहे हैं कि आग लगी कहाँ से है, सबसे पहले किसको फोन करना है, क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, 2 मिनट लग रही है, आग लग जाने दे 2 मिनट और। वहाँ पानी की जरूरत है, तुमने रेत मंगा दी, रेत की जरूरत है, पानी मंगा दी, क्या मतलब निकला? तुमने सूचना दी गैस कांड की और शॉर्ट सर्किट था, या शॉर्ट सर्किट था तो हमने पानी डलवा दिया। 10 बार सोचना पड़ेगा पहले। और एक बात अभी भी तुमसे कह रहे, जो तुम में से ज़्यादा समझदार हो, वे अग्निकांड का मॉक रिहर्सल करा था, क्या करा था, मॉक ड्रिल करके रखना चाहिए। 2-3 पंचकल्याण में आग लगी, कितने लोगों का वो हो गया है। हमारे पंचकल्याण में जब दिखावा ज़्यादा होती ना तो पर्दे इतने लगा दिए जाते हैं चारों तरफ से और फटाफट आग पकड़ती नहीं। सोचना इस बात पर, यदि आग लग जाए तो बचाओगे कैसे, कौन सी साधन सुविधा होगी मंच की सुरक्षा के लिए, फला की सुरक्षा के लिए। भावनगर में आग लग गई थी पंचकल्याण के पूरे उस समय 80 में, एक समय शेखर का पंचकल्याण में कम से 5-6 आदिकाओं का संस्कार हो गया था। हम मॉक ड्रिल करें, कहीं भी करें, कई बार तुमने सुना होगा पार्टियों में आग लग गई, अखबारों में पढ़ लिया होगा, ये क्या नाम है, शादी विवाह की पार्टी में आग लग गई, चार तो कपड़े ही कपड़ा बांध देते दिखाने के लिए, और वैसी चीजें निकलने की भी गुंजाइश नहीं पता कुछ। पहले सोचो, आप कभी पानी के उसमें चलोगे ना जहाज में, तो सबसे पहले एक पिक्चर दिखाई जाती है, क्रूज में या किसी में भी एक पिक्चर दिखाई जाती है। यदि एक्सीडेंट हो जाए, मतलब कोई घटना घट जाए, तो आपको क्या करना है सब बताया जाता, पूरा प्रैक्टिकल उधर दिखाई जाती पिक्चर कि आपको करना क्या है। हमारे खनिया थाना में लाइट चली गई थी, एकदम पूरी धूप लाइट, और तूफान आया था। जब तक माइक चल रहा था, मैंने सबसे पहले यदि जरूरत पड़ जाए तो लेट जाना, बस लेट जाना, सब लोग लेट जाना, भागना नहीं, भगदड़ में मर जाएंगे लोग। भगदड़ में कई बार मरे लोग। मैंने फौरन बोला सब लोग लेटना और कुछ नहीं करना जब तक लाइट नहीं आ जाए। पंडा सीधा भी गिर जाए ना तो आपको क्षति नहीं होगी, और भगदड़ मचेगी तो बच्चे कुछ सकते हैं, महिलाएं मर सकती हैं, बच्चे कुछ। ये सब मॉक ड्रिल, एक सुरक्षा विभाग रखना भैया, ऐसा सोचने वाला काम है बस। पूरा सुरक्षा विभाग, सील सुरक्षा, महिलाओं की सील सुरक्षा, बहनों की सील सुरक्षा। और वो बीच में बात आ गई समझ में आया? वापस आ जाओ। आरूढ़ ध्रुव 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 में कुछ होता नहीं, ध्रुव की चिंता नहीं, चिंता नहीं है सम्यक दर्शन। अब पर्याय की तो चिंता करें कि 3 काल की व्यवस्थित है, खचित है, क्रमबद्ध है, जीव की नहीं पुद्गल की भी खचित है। जब अनादि अनंत खचित है तो 100 साल की खचित नहीं है। नहीं पंडित जी, क्या होगा, क्या होगा बताओ ना, क्या होगा क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा? खचित होगा। 12 साल, कई बार लोग कहते हैं, एक बच्चे ने पूछा ज्योतिषी ज्ञान कैसा है, मैंने पूछा ज्योतिषी ज्ञान कैसा है, मैं ज्योतिष ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती, कछु काम को ही नहीं है। ज्योतिष ज्ञान आज तक 1% भी पर्याय को, एक भी पर्याय को आगे पीछे करने में असमर्थ है। क्या करो ज्योतिषी को ज्ञान नहीं, कोई पता लग जाए तो हम बता दे रहे। नेमिनाथ भगवान ने बता दी थी 12 बरस बाद जलेगी, जलेगी नहीं जली, मतलब 12 बरस बाद जलेगी। और कौन कौन आत्महत्या मतलब कल्याण नहीं करेगा, तो नहीं करा ना उन्होंने कल्याण, नहीं करा उन्होंने कल्याण, कह भी दी थी तो अभी तो क्या करी। अपन कहते हैं आज मालूम पड़ जाए हमें 2 घंटा की उम्र है तो क्या करोगे,
कल्याण, धोखे में हो कल्याण। 2 घंटा की सोच कर कोई कल्याण नहीं कर सकता, 2 महीने की सोच के भी नहीं कर सकता, 2 साल की भी नहीं सोच के कर सकता, ध्रुव से कर सकता है। अनादि अनंत देखने वाले का सदा कल्याण है। ध्रुव नहीं देखोगे तो कच्चू कर ले, 2 घंटा में घबरा जाओ, ऐसे करोगे, बता कल्याण कैसे करोगे? बता दो अच्छी ईमानदारी, तुम क्या करोगे? 2 घंटा की आयु रही तो 2 साल की होगी तो क्या करोगे? सोच लो, धोखा है। यदि हमें मालूम पड़ जाए तो हम सुधर जाएंगे। धोखा में हो, मालूम पड़ने पर सुधरने का उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, ध्रुव। 3 काल की पर्याय, मेरी खचित है, पुद्गल की खचित है, इनकी खचित है, सब माता पिता की बड़ी चिंता है, तो उनके खचित नहीं है। नहीं, बच्चों की बड़ी चिंता है, तो बच्चों की खचित नहीं है। सब आप कैसे कह सकते हो खचित है? हम क्रमबद्ध को नहीं मानते। अब बोलो क्रमबद्ध को नहीं मानती, मत मान क्रमबद्ध को। कर्णानियोग पढ़, कर्णानियोग में लिखा है आयु प्रमाण की व्यवस्था 8 कर्म की। अगले भाव की भी मत मान मत मान, इस भाव की आयु कर्म नक्की है कि नहीं? बोलो। साता वेदनी, असाता वेदनी, 6 उपसम ज्ञान वर्णी आदि खचित है कि नहीं? बोलो कर्णानियोग से बोलो। तुझे कर्णानियोग का श्रद्धान नहीं है, क्रमबद्ध का भी श्रद्धान नहीं है, तुझे काय का भी श्रद्धान नहीं है। जो पर की चिंता करते हैं उन्हें कर्णानियोग की भी चिंता नहीं है। माता पिता का क्या होगा? क्या होगा? मोह होगा तो रोएंगे, मोह नहीं होगा तो हंसेंगे हमसे पूछ रहे हो क्या करेंगे? बताओ, क्यों क्या करेंगे? आयु होगी तो बचेंगे, नहीं होगी तो क्या कर लोगे? जबरदस्ती घुस जाओगे। मतलब कितने डॉक्टरों ने अपने अबोध शिशु को बचा लिया। शिशु की कह रहे, शिशु डॉक्टर होने पर भी। बोलो कौन ने बचा लिया? बोलो कौन से डॉक्टर ने अपने 80-90 साल के बूढ़े माता पिता को बचा लिया? बता दो, बता कौन से राजा महाराजा सम्राट ने करोड़ों अरबों रुपया था और बचा लिया? बताओ, एक घटना बता दो, एक। क्यों अहंकार करते हो? पैसा हो, अच्छे बेटा उठ के चले जा रहे थे। समझ में आ रही क्या काम ने? अहंकार मत करा। पंडित साहब ने क्या कहा था? पैसा से पैसा ही का काम होगा, पैसा से पैसा का काम होगा, शक्कर से शक्कर का काम होगा, आत्मा से आत्मा का काम होगा। धोखे में मत रहो। पैसा होगा तो पैसा होगा। पंडित जी पैसा के साथ चुप, समझे काहे पे चुप कह रही? पैसा होगा तो सारी दुनिया अपनी है, हर कछु खरीद ले, हर कछु। पैसा से सब पाया जा सकता है। एक काम करके बता दो, पैसा से सब पाया जा सकता है, धोखा है। एक काम बता दो, ये पा सकते हैं। ला बता कौन सी चीज़ पा सकते हो? बोलो कोई एक आदमी होशियार, पैसा से ये पा सकते हैं। अरे सरल चीज़ बता दो, कोई कठिन मत बता। क्यों? पैसा से क्या पा सकते हैं? बताओ एक आध चीज़ है। मकान, पैसा जाएगा तब आएगा, पैसा से नहीं आएगा पैसा का त्याग होगा तो मकान खरीद पाओगे। तो कहीं लगते नहीं है। हाँ समझ में नहीं आती है। पैसा से नहीं आता, पैसा के जाने से आता है। अभाव कारण है, समझ में आया? हाँ अब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। तो पैसा जाएगा तब आएगा। और हम कह रहे हैं पैसा से कुछ नहीं होता। पैसा से मकान खड़ा कर लेते हो, देह छूट जाती है, भोग नहीं पाती। जब तक मकान में पहुंचते तो ऊपर नहीं चढ़ पाते, नीचे चौकीदार बना दे मकान मालिक, करोड़पति अरबपति, चौकीदार बन जाते, नीचे बैठ गए। वे हिसाब लगाते रहे, बड़ी बहू गई तो है, अभी आई नहीं है, तुम सो जाओ, हम दरवाजे खोल पूरे घर को हिसाब रखा तो मोड़ा गए, कोचिंग गए, अभी आओ नहीं। हिसाब रखा कहा तुम अपने पैसा से बनते चौकीदार और पैसा के त्याग से बनते 3 लोग के स्वामी। त्यागी से स्वामी बनते हैं, त्यागी से गुरु। हाँ आगे बात समझ आ रही है? आरूढ़ का मतलब बता रहे हैं। आरूढ़, हाँ हमारा दृढ़ श्रद्धा है। अब द्रव्य के मामले में भी दृढ़
और ध्रुव के मामले और पर्याय के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। ओहो, मालूम इस श्रद्धान को क्या लिखा है? ये सर्वज्ञ के समान श्रद्धा है, सर्वज्ञ के समान श्रद्धा है। क्यों? जैसे सर्वज्ञ निर्विकल्प है ऐसे हम निर्विकल्प हैं। जैसे सर्वज्ञ को चिंता नहीं है ऐसे हमें चिंता नहीं है। हमें पता ही है ऐसा ही होगा। मतलब घर में नाती पोतों की चिंता करो तो क्या चिंता करो, टाइम से पढ़ेंगे। अब तुम्हारी चिंता से क्या हो जाए? चिंता से क्या हो? नाती पोते होंगे तो तुम्हारे कहने से एक दिन में तो डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, एक दिन में इंजीनियर नहीं बन जाएंगे, एक दिन में करोड़पति नहीं बन जाएंगे। मोड़ा मोड़ी पैदा होंगे तो धीरे धीरे तो बड़े होंगे। तो तुम्हारी चिंता से बेकार ही गई। आहा, पूरे विश्व की चिंता करने की जरूरत। एक बात समझा रहे भी कि सबको बीच में याद आ रही, बिल्कुल कह दे रही। पंच कल्याणक में किसी भी युवा को प्रौढ़ विभाग देने की जरूरत नहीं है, कम से कम संस्कृति रिलेटेड, चाहे वो अपना बच्चा हो चाहे पराया बच्चा हो। वे नहीं जानती। मैंने कल ही कहा था, रात्रि में 1 घंटा बोले थे। मैंने कहा था जो बच्चे तो वही देख रहे हैं 24 घंटे टीवी और का शो, कौन कौन से शो देखा थे टीवी में, वहाँ में, मोबाइल में। तो हम कहते दिमाग में वही आएगी, ऐसे वही आएगी। उनकी गलती नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत है, खूब मीटिंग बुलाओ सबकी, पहले सांस्कृतिक विरासत समझा दे। हमारे इस तत्व ज्ञान से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर आने वालों का खूब वेलकम, और नहीं आए तो भीड़ कम। मोक्ष मार्ग में भीड़ नहीं लगेगी। 3 काल के सिद्ध एक सुई की पॉइंट के बराबर है, पता है? 3 काल के सिद्ध। बहुमत नहीं होगा हमारा, नहीं होगा, नहीं चाहिए हमें बहुमत, नहीं चाहिए भीड़, नहीं चाहिए। हमारा पंच कल्याणक हमारे आनंद के साथ संपन्न हो जाए। हम 10 में से 1 कार्यकर्ता ना घटे। रात को कहा था हमने, 10 में से 1 कार्यकर्ता नहीं घटे, हमारा पंच कल्याण सफल है। हमारा मनोमालिन्य हो गया, हमारी गति बिगड़ गई, हम त्रियंच में चले गए, नरक में चले गए, तो जहाँ से बड़ा बैड लक का हुई है। और जो अपने क्लेश को नहीं संभाल सके, समता नहीं रख सके, वे पंच कल्याण में बिल्कुल शामिल मत हो। भाव हारने के लिए नहीं है, संक्लेश के लिए नहीं मिला है, भेद विज्ञान के लिए मिला है। एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें अनेक लोग शामिल होते हैं और अनेकों का भवितव्य होता है। हम सबका भवितव्य से भेद विज्ञान करके समता रख पाएंगे। बहुत स्पष्ट नीति बता रहे हैं अपनी, बहुत स्पष्ट मेरे आनंद की नीति है। आप बहुत छोटे गांव में रह रहे हो, मैं पूरे देश में रह रहा हूँ। मुझे पूरे देश की पॉलिटिक्स भी पता है, राजनीति सब पता है। मुझे बहुत आनंद है। उसका मूल कारण है जब अनेक लोगों का भवितव्य एक साथ जुड़ा होता है, उस घर में अपना सोचा कभी नहीं होता। ले लो, तीर्थंकरों के अभी नहीं होता, अपना सोचा कभी नहीं होता, केवल ज्ञान के अनुसार नहीं होता, जैसा होता है वैसा केवल ज्ञान। केवल ज्ञानी इसीलिए सुखी होते हैं कि पर में हस्तक्षेप नहीं है, और मेरे आनंद में भी किसी का हस्तक्षेप नहीं है। मौज तो करना ही है, पहली शर्त और आखिरी शर्त है, मौज तो करना ही है। लेकिन हमने एक बहुत बड़ी बात बताई है आपको, यदि युवा पार्टी को आप बड़ा प्रौढ़ डिपार्टमेंट देंगे तो फिर आपको उन बच्चों की गलती नहीं है। मैं उन बच्चों से मिला हूँ, युवाओं से मिला हूँ, वे कह रहे भाई साहब बेटा तुम्हारा होश है, जोश है, जोश। होश वालों की मानना है काम बिगड़ जाने, तुम्हारे अनुसार बिगड़ रहा है, हमारे अनुसार नहीं बिगड़ रहा। फिर कह रहे हैं केवल ज्ञान के अनुसार कार्यक्रम नहीं बिगड़ेगा, तुम मत बिगाड़ो, बस तुम चिंता नहीं करो। संस्कृति एक अलग चीज है, मैंने कई बार बता दी, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बात करूंगा। आरूढ़ होए, हमें किसी की चिंता, आनंद से रहो बस। चिंता प्रदर्शित नहीं करना है, चिंतित भी नहीं रहना है, सावधान जरूर करना है। चिंतित नहीं दिखाना है, टेंशन नहीं दिखानी है। उस टेंशन की कोई कीमत नहीं होती है जब वो बार बार की जाती है। कोई मतलब घर में सास ज्यादा बोलती है तो बहुएं अच्छी होंगी तो बोलेंगी कछु नहीं, मुस्कुरा देंगी एक दूसरे की तरफ देख के। फिर सास खुद ही कहती हम भोगत रहे,
बहू ने नहीं कही तो भौंक रही। कजू कदर ही नहीं, कजू सोचा से नहीं, हमारी कजू सुनता ही नहीं है, हम बड़बड़ाते रहे, हम बकत रहे। तो तुमसे को कह रहा हूँ बकत रहो। आया समझ आया? आप अच्छी कहानी पढ़ो, अच्छी कहानी पढ़ो। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है बड़े घर की बेटी, उसमें ससुर का रोल देखो कितना बढ़िया है। ससुर का रोल कितना शांत रोल है। बड़े लोगों की बात खास बात नहीं है। क्या कहानी पढ़ो बेटे, अच्छा साहित्य पढ़ो जी, घटिया साहित्य मत पढ़ो जी। वर्तमान का रंगीन गलियां रंगीन कलियां जे नहीं पढ़ो। कहा था अखबार में उल्टे सीधे आते थे, वही पढ़ के फालतू टाइम खराब कर। फिल्मी कलियां का कहाँ होते थे, कुछ जी नहीं पढ़ा। अच्छा साहित्य मेरे किस्मत में ये बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने पता नहीं जिन वाणी से जितनी पढ़ी से पढ़ी है, लेकिन कहानियां मैंने करोड़ों पढ़ी होंगी। कक्षा 5 से लेकर के आज तक का दिन है मेरा, कथा साहित्य पढ़ना बंद नहीं हुआ। चंदा मामा हर महीने जो आती थी ना, वो लाइब्रेरी अटेंड करके चंदा मामा, पराग और नंदन और धर्मयोग और साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, मुक्ता, इतनी सारी किताबें आती थी सब। और इतनी कहानियाँ पढ़ी हैं, बहुत सारी, ढेर सारी। तो अच्छा साहित्य पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद का खूब साहित्य पढ़ा, खूब पढ़ा। तो एक अच्छी चीज़, मैंने दिमाग में एक अच्छी इमेज है हर चीज़ की, खराब इमेज नहीं हो। तो वो हमने नहीं पढ़ी वो गंदी गंदी चीज़ें। जो अच्छी चीज़ को भी गंदा प्रदर्शित करे उसे गंदी चीज़ कहते हैं। सम्यक चीज़ को भी, अच्छी चीज़ों को भी गंदे तरीके से पेश कर रहे, वो तो गंदी चीज़ है। उससे तो आप एब नॉर्मल हो रहे हो, घृणा पैदा हो रही है आपको, आप नॉर्मल नहीं हो। हमारी नज़र में बहुत अच्छी चीज़ है वो। समझ में आ गई बात तो क्या कह रहे थे? अच्छा साहित्य पढ़ा। पंडित साहब सुना है सूखी डाली, क्या कहानी सुना जी? सूखी डाल, एक कहानी है सूखी डाल। उसमें ससुर का रोल कितना जोरदार, पंडित साहब सुनाई थी, याद नहीं? एक सूखी डाली नाम की एक कहानी है, पढ़ना, सबको पढ़ना चाहिए महिलाओं को। मैंने पूरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो जरा सा इशारे कर रहा हूँ। ससुर का रोल कितना बढ़िया है। संयुक्त परिवार था और एक बहू आई छोटी, सबसे छोटी, तो तड़क भड़क वाली थी, पढ़ी लिखी, मॉडर्न। तो वो ऊधम मचाती थी, ऊधम मचाती थी मतलब कंप्लेंट करती थी, नहीं कंप्लेंट करती थी, हमका नौकरानी है, हमका बर्तन माज भी आए, हमका जाके ला जाए, तो हम ही हमसे काम करा रहे, तुम सब बड़े हो गए, हम छोटे होते नहीं, छोटे का दिमाग। तो ससुर ने सबको कह दिया, इससे कोई भी काम करने को मत कहना, इसे जो करना है वो करने देना। एक लाइन का मैसेज बस, इसे जो करना है करने दो। अब कोई बात से बोले नहीं, ना काम की, ना धाम की, ना हंसबेगी, ना बोलबेगी, सब अपने अपने काम में मस्त। किसी ने उसको कहा ही नहीं कि तुम रोटी बनवाओगी, बर्तन करोगी, कपड़ा करो, कुछ नहीं। अब सट्टपट बैठी रही बेचारी, खाए पिए चली जाए, कमरा में पसर गई, सो गई, उठ गई, बैठ गई, टीवी देख ला, जो कर ला वो कर ला, सब कर ला। अब कोई बोले नहीं, हंसे ही बोले नहीं, नौकरानी वोकरानी कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अब चुप, अब पति आए वही बस बोले, वो तो कोई बोले नहीं। सफर बड़ी परेशान है, इस घर में मैं अकेली हूँ, कोई भी ऐसे हंसता बोलता नहीं, कोई ना बात न चीज़। हम जंगल में पड़े कर, हम क्या करें बताओ, कमरा में कौन सी बातें करें, तुम तो चले जाते दिन भर, हम क्या करें? तो तुम सोच लो ये क्या करने, हम क्या बताए, कोई तुमसे कुछ कह तो नहीं रहा काम की धाम की। कोई ना कुछ नहीं कहा, कोई। फिर वो रोने लगी और ससुर के पैर छुए उसने, ससुर के पैर छुए। सारा वृक्ष हरा भरा है, मैं सूखी डाल से सूख रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बोलो तुम क्या करने, बोलो तुम क्या करने, हम जे अपील कर रहे सब हमसे हंसो, बोलो हंसे बोले, हंसे बोले, बोलो हमें भी अपना समझो, बिल्कुल समझेंगे, और बोलो हम भी काम करेंगे। करो बेटा, तुम्हारा घर है, हम नहीं करेंगे मत कर, तुम्हारा घर है।
ऐसी कहानी मैं आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ, पंचकल्याणक बहुत महान कार्य होता है। ये छिछोरेपन का काम नहीं है, हल्केपन का काम नहीं है। हम जान जा सकती है लेकिन संस्कृति नहीं खो सकती। हम अपनी बच्चियों के सील की रक्षा करेंगे। हमारी सीताएं हैं वो, हमारी ब्राह्मी सुंदरी हैं वो। हम नहीं चाहते हमारी एक भी बच्ची को कल को कोई कहे ये बहुत अच्छी नाची थी, ये शब्द नहीं सुनना चाह रहे। और बाहर से आने वाले ये देख के जाएं कि आदर्श, सादगी, सौंदर्य, संस्कृति और पूज्य गुरुदेव श्री की संस्कृति, तत्व ज्ञान वो भरपूर वर्ष है, भरपूर वर्ष है। और खूब लेके जाएं लोग, खूब जी लेके जाएं। अगले में हम भी नचाएंगे। तुमने 28 नृत्य कराए, हम 25 कराएंगे, 35 कराएंगे, 40 कराएंगे, 50 कराएंगे। और तुम यहाँ से बैंड लगा रहे, हम यहाँ से बैंड लगाएंगे। चूल्हे में गाओ बैंड, हमें कोई बैंड नहीं चाहिए फालतू की। साफ साफ कह रहे बेटे, और तुम लोगों की जिम्मेदारी है बेटे, समझ गए? बिल्कुल। अब चाहे तुम हमें ही समझ लो बड़े बूढ़े ससुर। भाई देख, हमें तो सबको लेके चलना है, हमें तो छोटे बच्चे को भी लेके चलना है, हमें किसी कार्यकर्ता को हताश नहीं करना है। और तुम लोग मजाक नहीं उड़ाना, भाई साहब ने क्या कही थी, भाई साहब ने क्या कही थी। अरे गलती भी कर लेने दो थोड़ी, भाई साहब ने कही थी, भाई साहब जा भी गई थी, हम गले लगाएंगे। हम नहीं तोड़ रहे किसी को, नफरत नहीं फैला रहे किसी को। मैं तो अभी तक इसलिए कुछ चक्कर में नहीं पड़ रहा था बोलने के, लेकिन जब प्रेम से वातावरण ने आपने पूछ लिया तो हमने बता दिया इतनी बार। आरूढ़ होने का मतलब हम चिंता नहीं करेंगे, बार बार दुख व्यक्त नहीं करेंगे, धमकाएंगे नहीं। आपको पता है मम्मी जब बच्चा नहीं मानता ना, धमकी दे दो, हम पापा से कह दें। अरे काय को कह दो, पापा से कह दे, पापा से कह दे, पापा से। तो वो एक आदमी वो भी पकड़ ले, हम भी पापा से कह देंगे। क्या कह दोगे कि तुमने पापा से 100 रुपये लाई थे सब्जी की, 80 की आई थी। ऐसी सच्ची नहीं बोली जाती, हम कौन चुरा के ले जा रहे, ऐसी सच्ची नहीं बोली जाए। तो वो भी ब्लैकमेल करे तो फिर तुम भी चोर चोर मुँह से नहीं। धमकाने का कोई काम नहीं, प्यार से समझाओ। अपनी संस्कृति अलग है। मैं फिर कहता हूं, मेरे से पूछोगे तो पूरे विश्व की संस्कृति से अलग हमारी संस्कृति है। किस एंगल से पूछना है उस एंगल से पूछो, उस एंगल से बताऊंगा। संगीत से लेकर के हर सारे धर्मों में दुखांतक कहानियां लिखी हैं, एक जैन शासन में सुखांतक कहानियां हैं। सारी कहानी तुमने जो कहानियां पढ़ी हुई दुखांतक हैं, जो पढ़ रही थे ना, जो खुश हो रहे, समझ रहे? हमारी कहानियां जितनी पढ़ोगे ना, हमने जो लिखी अभी सुखांतक है। इन्हें 6 डाला सुखांतक कहानी है, निगोज से शुरू करके मोक्ष में ले गए। जितना पुराण है ना, पुराण सप्तव्यसनी अंजन चोर, मोक्ष चला गया। हमारी ये सुखांतक कहानियां हैं। विश्व में सुखांतक कहानियां नहीं है कहीं, मार गई नहीं है तो सुखांतक होए कहां से? इसे हमारे कल्चर को समझो, संस्कृति में तो जितना क्या होगा उतना बोलूंगा तक। समझना बच्चों लोग, बेटे तुम लोगों के हाथ में है, बेटे देखो ध्वजा तुम्हारे हाथ में है, हम क्या करें? आगे आपको ले जाना है जैन शासन, ठीक? बाकी रात को 1 घंटा बोले, सभी को और सुन लेना, कोई डरो मत, वायरल कर दूं, डरो मत, छिपा के धरने की कोई बात नहीं अपने पास। श्रीमान जैन धर्म को 2-2 कदम आगे बढ़ाए चलो। पढ़ते नहीं? नहीं पढ़ते? हमारे जुलूस से पढ़ते थे इंदौर विदिशा में। हाँ। चंदन की 2 चौकियां, मोतिन के 2 हार, अष्ट दरवले थाल में पूजो जैन कुमार। श्रीमान दाता विदाता के हुक्म से श्रीमान जैन धर्म को 2-2 कदम बढ़ाए चलो। वो विमान लेके जाते तब बोलते हैं, तब बोलते हैं 2-2 कदम बढ़ाए चलो, बढ़ाए चलो। आज हमारे कंधे पे है, कल तुम्हारे कंधे पे आएगा, कल और बच्चों के कंधे पर आएगा। बढ़ाए चलो, दाता विधाता के हुक्म से श्रीमान महावीर भगवान के शासन काल को 2-2 कदम आगे बढ़ाए चलो, घटा के मत चलो।
घटा के मत चलो। बाप अपने बेटे को संपत्ति देता है और बेटा अपने बेटे को बढ़ा के देता है। तुम अध्यात्म बढ़ा के दो, पूरे घर में समय सार पहुंचा दी, कितने समय सार छपा दिया उन्हें, एक ग्रंथ मिले थे वो फैला दिया उन्होंने। जैन शासन की समृद्धि करके चला। ऐसे काम ही मत करो जिसमें कोई कहेगी कहा करो लफंगियाई कर रही, नहीं, बहुत जिम्मेदारी है। और एक बात कह रहे भैया, जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हो एक कमेटी बना लो, उसके निगरानी में से करने के बाद, मैं अपने खड़िया दाने की बात बताता हूँ। विद्यालय का एनुअल फंक्शन होता है, तो उन्होंने सब सेटिंग हुई, रिहर्सल हो गई, सब तैयार हो गई। हम पहुँचे खड़िया दाने, तो हमारे पास पूरी लिस्ट आई, लिस्ट कौन कौन सा कार्यक्रम होना है, क्या क्या करना है, सब। मैंने कहा मर गई, लिखा है। फिर बच्चे रोएंगे, आप मना कर रहे तो बच्चे तो छोटे छोटे होते ना, उनके माता पिता रोएंगे, फिर बैठ कर लड़ाई झगड़ा होगा, कार्यक्रम तो कैंसिल नहीं हो सकता। फिर हमने हमें क्या बता, फिर जब कैंसिल नहीं हो सका तो मैंने कहा यदि मैं खनिया दाना में हूँ तो ये कार्यक्रम नहीं होगा, ये वाला। क्यों नहीं होगा? मैंने कहा ये जैन समाज के डोनेशन से बल चल रहा है स्कूल, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ ईसा मसीह की वंदना से मंगलाचरण नहीं होगा। तैयार कार्यक्रम को कैंसिल किया। रोगाई हो तो हो जान दे, जिन्हें बोलो लग जाए। और टीचर को समझ में आना चाहिए कि महावीर भगवान की मंगलाचरण से होगी यहाँ पर। उस पर नृत्य नहीं बन सकता, मत बनन दे नृत्य, हाथ जोड़े खड़े रहो सब। कोई बात है जी कि महावीर वंदना में हमारा नृत्य नहीं बन सकता, तो हम ईसाई जी को वंदना हम नृत्य करा देंगे बढ़िया। ऐसे निगरानी रखनी पड़ती कार्यक्रम पर। मैं ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है, ये नहीं होगा, नहीं होगा बस खत्म। अरे साहब हमारी बहुत दिनों की मेहनत है, चूल्हे में गई तुम्हारी मेहनत, संस्कृति हमें देखना है। जरा से एक लाइन पे पूरे खनिया दाने में हंगामा हो गया था। जड़ जोरू और जमीन ये आफत की जड़ है, देखो राम की जोरू सीता की वजह से ऐसा हुआ। इस डायलॉग पे से ऊधम मच गया था, पूरा हिंदुओं ने ऊधम मचा दिया था। तुम तो बोल के चल दोगे नाटक करके, हम फंसेंगे। ऐसे देख क्यों कह रहा हूँ ये बात, आप अपने मंच पर एक भी अभद्र कार्यक्रम ना हो जाए। आप स्कूल चलाते तो स्कूल में ध्यान रखो, आपके बच्चे भी कोई कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं तो पहले पूछो कौन कौन करेगा। लड़कों के साथ यदि लड़कियां कर रही तो नई अनुमति देना अपनी बच्चियों को। सब को एजुकेशन है, चूल्हे में गई को एजुकेशन। हमारे बच्चियां बच्चों के साथ नाचना कूदना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, खत्म। युगल जी बाबूजी की याद करो, उन्होंने 12 साल से ऊपर की बच्ची को अलाउ नहीं किया। सोनगढ़ की जाके देखिए आप, सोनगढ़ में महिला का रोल भी अजमेर के शांतिलाल जी थे, शांतिलाल जी वो महिला का रोल करते थे। अजमेर के, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, अजमेर के। हाँ, और तो भी गुरुदेव ने बोला था ज़्यादा हाव हाव नहीं करना, इसी लिंग का बंद हो जाएगा। गुरुदेव ने बोल दिया था। गुरुदेव हमारे कितनी नज़र रखते थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। कुंद कुंद का रोल किया रमेश भाई घाटकोपर वालों ने, एक नाटक खेला कुंद कुंद का, और आकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने रोक दिया, तुम कुंद कुंद का रोल कर रहे हो, इस समय तुम हमारे लिए प्रणाम नहीं कर सकते। भावुकता का काम नहीं, ये कह रहे हैं बड़े लोगों को भावुकता का काम नहीं। आरूढ़ हो समझ गए? चलो तो ये तो पढ़ लेना। अब एक 5 मिनट बचे, एक अर्थ करना मुझे। जग कोलाहल से रहित शांतिमय, परम भाव में स्थिरता में रत्न त्रय पूर्ण बने, हे मार्ग प्रदर्शक हितैषी सहज भक्ति उमड़ाती है, अनुगमित राग अनुपम मुद्रा अक्षय निधि मुझे बताती है। जग कोलाहल से रहित
इसका सामान्य अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। जग कोलाहल से रहित, जो एक अर्थ तो समझ ही गए होंगे ना, जितना समझते हो। हमें तो अपना भाव बताना है अब। ध्रुव में गुण भेद नहीं है, पर्याय भेद नहीं है, शक्ति भेद नहीं है, इसलिए उनका विचार का कोलाहल भी नहीं है। विरम विरम किम अपरिण अकार्य कोलाहलेन किम कोलाहलेन किम विरम 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 अपरिण अकार्य अकार्य अपरिण अकार्य। कहा कर मोक्ष का वो चुप, मोक्ष का वो चुप, कहा कह रहे मोक्ष कोलाहल है, मोक्ष जाना कोलाहल है। ले इस ये तुम्हारे संसार का तो कोलाहल कहाँ गाओ। इतनी शांत परिणति हो गई ध्रुव को जानने के बाद, मोक्ष तक का कोलाहल नहीं रहा, सम्यक दर्शन का कोलाहल नहीं रहा, गुणस्थान गिरने चढ़ने का कोलाहल नहीं रहा। नाराज नहीं हो ना, गुणस्थान गिरने में और चढ़ने में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। क्या कह क्यों क्यों पर्याय का उत्तर देने जाए। ध्रुव का तो उत्तर सही दिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। पर्याय का उत्तर दो। तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण है, हमारा क्या पुरुषार्थ। बारे वाले 10वें में गिर गए तो जानबूझ के गिर गए क्यों? बारे वाले 10वें में गिर गए, अरे 11वें गुणस्थान वाले गिर गए तो कहा तो वहाँ कहा पत्नी की याद आ गई थी, बच्चों की याद आ गई थी, क्या हो गया था बता दो, क्या हो गया था वहाँ बस। पर अब हमें कोलाहल नहीं रहा, ये कह रहे पर्याय के गिरने का भी कोलाहल नहीं रहा। कई लोगों को बड़ी टेंशन है, सम्यक दर्शन भाव नहीं, टेंशन पहले हो गई। पंडित जी हम एक तो पुरुषार्थ करके पहले सम्यक दर्शन करेंगे तो हमने सुनी है उपशम हुई है, उपशम तो छूट जाए, अब इतने मेहनत से हुई है छूट जाए, जबरन जबरन दुखी भाव है ही नहीं। पंडित जी हमने सुनी है ब्याह के बाद मुआड़ा हुई है, पहले मर जाए, मर गए तो अरे ब्याह तो मरेगो कि नहीं मरेगो, बोलो क्यों? जो नई नई दुकान खोलता पहले महीने में घाटा हुआ, बैंक में जब नौकरी करते ना कैशियर की पहले दिन तो 1 महीने की तनख्वाह चली जाती उनकी, 1 महीना की तनख्वाह जाती है। जो केस पे बैठता है तो कितने ही कछु करो, कहीं ना कहीं नकली नोट छप गो आ गो, गिन में 1 के 2 चले गए, कछु लिखा पड़े। हाँ ऐसे में 1 महीने की सैलरी चली जाती है, कभी ना कभी गलती होती रहती है। जब अनुभव हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाते तब जाके बहुत कुछ आसान नहीं है। तब क्या फिर नौकरी नहीं करें तो कहते हम कैशियर विंडो पर नहीं बैठेंगे। ट्रेजरार तो और बड़ो जिम्मेदार है वहाँ, ट्रेजरार की और फंसी जाते हैं, तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है। रेलगाड़ी होती, रेलगाड़ी पहले रेलगाड़ी चलती है, अभी कब चलती है तो रेलगाड़ी में बड़ी आफत होती है। वो बैंक का नियम है कि पूरी मुद्राएं मतलब जितने केस है पूरा गिना जाना चाहिए। अब लेकिन वो बोरा के बोरा भरे चिल्लर धरी 1-1 रुपया की 6 बनने की, अब बा कौन गिने। सुबह ऐसी लिख दी जाती, जितनी लिखी रहती रोज उतनी लिख देती उसको। और 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे 10-25 साल हो गए तो एक इंस्पेक्टर आया, इसे गिनवाया, उसमें कम निकली। कभी गिनी नहीं जाती थी तो कोई मुट्ठा भर के लेगा, और कोई गिनी तो जाती नहीं थी, रोज लिख दी जाती थी, जितनी भी होती थी 1 करोड़ 2 करोड़ पोस्ट ऑफिस की सच्ची घटना है इंदौर की। वो इंस्पेक्टर आया, वो कहीं गिनो, गिनी से कम निकली। अब पता कौन के माथे जाएगी। उसी बेचारा जो ड्यूटी पर था उसे एक्सेप्ट किया था कि इतने करोड़ हैं, उसने तो एक्सेप्ट किया था, अब उसे देने पड़े पूरी, जितने कम पड़े उसे देने पड़े। तो क्यों फिर तत्समय की योग्यता का हम क्या करें जी बताओ ना, होगा तो होगा। हम तो ध्रुव हैं, हम मस्ती में रहेंगे, हमें नहीं मालूम, हमें अब कोई टेंशन नहीं। इसका नाम है कोलाहल से रहित, पर्याय का भी कोई कोलाहल नहीं। गुण भेद, पर्याय भेद, शक्ति भेद, फला भेद हो तो भले हो। पंडित साहब ने भी लिखा है और नियम सारथी में भी हो तो
भले समय साजी में भी है, वो तो भले हूँ, वो तो भले, मेरे में तो कुछ नहीं। समझ आ गया? सुख वलाल से रही, हाँ वो ध्रुव शांति में है। जिन मुद्रा प्रगटे प्रभु, बस खत्म। जिन मुद्रा प्रगटे प्रभु वर, एक अर्थ तो समझ ही रहे, वहां तक की बात कह दी। और एक हिसाब से कहा जाए तो सामायिक जिन मुद्रा है, चेहरे पर सामने भाव, सामायिक ही जिन मुद्रा प्रकट हो गई। वो जब प्रकट होगी 13वां 14वां गुणस्थान में तो बात की चीज है, चौथे गुणस्थान में ही जिन मुद्रा प्रकट हो गई। हाँ जिन हो गया जिन हो गया, ठीक। तो परम भाव में, स्थिरता में, ये चारित्र मोह का अभाव, रत्नत्रय पूर्ण हो, पूर्ण इस चारित्र मोह का अभाव। हे महाल प्रदर्शक परम हितैषी, आपने इतनी बढ़िया ध्रुव की बात बताई है, इसलिए अंतिम पंक्ति बोलो, अंतिम पद, सहज भक्ति। भक्ति करना नहीं पड़ती, सहज ही उमड़ रही, उमड़ाती है, उमड़ाती, उमड़ाते नहीं, उमाड़त नहीं है, उमड़ाते नहीं है। प्रभु आपने के कहाँ तक कहूँ ना, उमड़ती है। जन्मजात दरिद्री को कोई अवलोकन माँ चिंतामणि दिखाए तो महिमा करने, इन्हें चिंतामणि दिखा दी, क्या करने, तुम बता दो क्या करने, तुम बताओ क्या करने। ऐसी बुरी हालत है। चिंतामणि पाने के बाद तो उमड़ती है, उमड़ाना थोड़ी पड़ेगी। बात तो सही है, मैंने अभी ऐसी बुरी हालत है, मैंने अब हमने अब टाइम बुरी हालत है, बच्चे ही समझे। मैंने हमें तुमसे कहने पड़ी अब आग चढ़ा, अरे तुम नहीं मालूम आग चढ़ाया जाता है। मैंने एक बात कह रही, बेटा सॉरी बोलो, बेटा थैंक्स बोलो, तो ये तो बच्चों को घर में सिखा दी, लेकिन जब भाव अंदर से आएगा तो कहना नहीं पड़ेगा। सोचो समुद्र में से कोई तुम्हें बचा ले, जलते हुए जंगल में से कोई वन में से बचा ले, ऐसे कसायों के दावानल से कोई बचा ले, कितना साधु बात करोगे। सोचो सोचो आतंकवादियों के बीच में से कोई तुम्हें छुड़ा ले, मौत के मुंह में से बचा ले, कितना खुश होकर क्या करोगे। सोचो सोचो मन वचन का ऐसे। हाँ प्रभु, आज आपकी एक रचना ने, पंडित साहब की एक रचना ने मानो हमें भव दावा नल से निकाल दिया। अब पंडित साहब कितनी महिमा है, पंडित जी हैं तो सही, तो लगा दिए, पंडित जी हैं तो सही, लेकिन क्या पता क्या है, क्या पता तुम लापता हो तुम्हें होश नहीं है। एक रचना का इतना उपकार, पंडित साहब का बहुत बड़ा उपकार। विचार करना भैया। देखो भाई, फिर कह रहे क्षोभ नहीं फैलाना हमारी बातों को लेकर के, भी होनी को सहजपने से स्वीकार करना, और जितना अच्छा कर सकते हो समाधान खोज सोचना। बच्चों को ताड़ना से नहीं, डांटने से नहीं, और कमेंट से नहीं, उलाहने से नहीं सिखा सकोगे। हमारा एक भी बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर लेवे तो भी उसे तोड़ना मत। ये समझो हम नादान बच्चों को आपको सौंप के जा रहे हैं, यदि आपने उन्हें तोड़ा तो हमें तोड़ोगे आप। ये समझो हम एक भी बच्चे को लाख गलती करे तो भी हमें उसे नहीं तोड़ना है, कटाक्ष नहीं, प्यार से समझो। बेटे ऐसे, बेटे बड़ों की आदत। हम एक बात कहें, बड़ों का अदब करके तुम दिखाओ तो वे अपने आप अदब करेंगे। मुझे इतना अच्छा लगता है, विमल दादा झांझरी जी के परिवार में मुखिया थे उज्जैन में। कोई बात हुई, वो सरासर गलत थी, विमल दादा की वो बात गलत थी, ना मुझे पच रही थी, न किसी को पच रही थी, न फेडरेशन को पच रही थी, किसी को नहीं। और प्रदीप भाई भी बैठे थे, प्रदीप झांझरी वहीं बैठे थे। तो हमने प्रदीप से कहा कि ये तो बात गलत है। प्रदीप बोले अब जो भी है हम बड़ों के सामने कुछ नहीं कह पाए, हम बड़ों के सामने कुछ नहीं कह पाए। इतना बढ़िया लगा मुझे, जो हुआ वो तो ठीक है, प्रदीप इतना बढ़िया लगा कि वो बता ही नहीं सकता। नहीं, जो उनका हुक्म हो गया, जो आज्ञा तो है। पूरा मंडल शाम, भाई का एक्सपायर हो गया शिविर लगने पहले, के PPS का, शांत हो गए 2 महीने पहले, 1 डेढ़ महीने पहले।
तो मन सबका ऐसा हो गया, अच्छा नहीं है। अब पूरी तरफ से प्रेशर आ रहा कि शिविर लगाओ, शिविर लगाओ, शिविर लगाओ। परिवार भी चाह रहा है शिविर लगा। अंतिम मीटिंग बता रहा हूँ, अंतिम मीटिंग, विमल दादा झांझी जी ने एक बार भी किसी की नहीं कहा कि लगाएंगे, नहीं कहा। आखिरी मीटिंग की बात बता रहा हूँ। अब सबकी ये जिज्ञासा थी कि आज हाँ हुई तो होएगा शिविर, नहीं तो नहीं। दादा झांझी कितने गंभीर शांति से बैठे रहे, बिल्कुल ऐसे बैठे रहे। सब ने अपनी अपनी मत रख दी, मीटिंग रख दी, सब ट्रस्टियों ने के लिए सब। फिर उन्होंने कहा जो बहू विधवा हो गई, मैंने जो भाई एक्सपायर हो गया, उसकी मिसेस को पूछो कि हम सबका मन तो नहीं, हमारा प्रिय भाई चला गया, हमारा मन तो दुखी है, हम तो नहीं लगा पा रहे, यदि उसका मन होगा तो फिर लगाएंगे। तो फिर अंदर मैसेज गया। भाभी तो घूंघट में बैठी थी, विधवा थी, तो उससे तो कौन पूछेगा बोलो। सारी मीटिंग उस पर छोड़ दी। तो उन्होंने कहा वे इसी शिविर की प्रभावना के लिए गए थे, इसी शिविर के कार्य के लिए गए थे, हो सकता है वे वहां आकर के देखें देवगति से, तो शिविर लगाओ। बहू ने कहा अंदर से, तो बाहर आके उन्होंने कहा बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, शिविर लगे। मैंने उस बहू को मान दिया, नहीं तो काले नहीं बता, समझ गए मैंने कहानी। इसलिए सभी लोग, बहुत बड़े लोगों का बहुत काम है धैर्य से गलतियों को देखना, और छोटे लोगों का काम है बड़ों की आज्ञा मानना। आप बड़ों की बात मान के चलें, बस छोटे लोगों को ये मैसेज है। और बड़े लोग गलतियां हो जाएं तो भी गले लगाना, अंतिम दिन कोई किसी को नहीं छोड़ना, सब उत्तम क्षमा करना, सब क्षमा करना भी और क्षमा मांगना भी। अंतिम दिन ये कार्यक्रम मत रोक देना, ये कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। किसी का भी मनोमालिन्य जिंदा नहीं रहना चाहिए। हमें हुंडा सर्पणी में जन्मे ही गायक हूँ जो ऐसी गलती देखने पड़ रही, क्या कह गए, जन्मे ही गायक हूँ। उस सर्पणी काल में जन्म थे, बढ़ता हुआ देखना है तो अपनी ही आराधना करो, अपने अपराध की क्षमा कराओ, और इतनी उत्कृष्ट आराधना करो, किसी भी कीमत पर नहीं खोएंगे हम अपना भाव, सीधी बात। मैं देखो दोस्तों तरफ से कह रहा हूँ, गलतियां ना करो, और गलतियां होंगी भी, उधर है, कुछ नहीं कह सकते अपन, ठीक है। अपनी आराधना भंग नहीं करना, सब मोक्ष महल में मिलना। ओम नमः सिद्धाय। आदरणीय भाई साहब के प्रवास का ये अंतिम स्वाध्याय था। आज भाई साहब को देख के पूज्य पंडित साहब की बहुत याद आई। हमने तो जीवन में सब कुछ आपसे ही सीखा है, लेकिन अपन लोगों को ऐसा लगता है कि क्या संस्कृति, क्या अनुग्रह, लेकिन हम सब नहीं सोचेंगे तो ये दिल शासन मिट जाएगा। और हम सबका बहुत सौभाग्य, मैं भाई साहब को देखता हूँ, इतने स्वाध्याय सुनता हूँ, दिल शासन नहीं मिटेगा, अपन ही मिटेगा। दिल शासन तो बहुत ऊंची चीज है, उसकी गरिमा निभा ले बस। भाई साहब इतने लड़िया कर स्वाध्याय कहीं नहीं करते जितने अपने गांव में करते, क्योंकि उन्हें सचमुच बहुत प्रेम है यहाँ से। अपन सब भाई भी भाई साहब के निमित्त से अपना मंडल, आदरणीय भैया भी सब भाई साहब से बहुत सीख कर आगे बढ़े। और मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था कि हम सबका सौभाग्य, जो प्रतिष्ठा के पहले इतना सुंदर मार्गदर्शन मिल रहा, और हम सब संस्कारधारी के वासी, तो सचमुच यहाँ पर कुछ ऐसा ही होना चाहिए जो एक आदर्श प्रस्तुतिकरण वाला हो। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात अभी एक बार कही थी, संख्या कम आया ज़्यादा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी संस्कृति, हमारी टौर, हमारा मंगलाचरण सब कुछ जैन दर्शन से भींगा हुआ होना चाहिए।
सचमुच ऐसा लगता है कितने कम जीव हैं जो 4 अनुयोग से एक बात समझाते हैं। हम अपने मोह का निरंतर पोषण करते रहते हैं। कब मोह पोषने के लिए द्रव्याणुओं का प्रयोग कर लेते हैं, कब चरणाणुओं का प्रयोग कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये तो ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है जो हमें झकझोरते हैं और हमें पुनः पुनः स्थिर करने का प्रयास करते हैं। मुझे पूज्य पंडित साहब की बहुत याद आती है। हम कहीं भी जाते डर लगता था कि कोई भाई साहब से शिकायत कर देगा, कोई पंडित साहब से शिकायत कर देगा। सचमुच बड़े पुरुष नहीं होते तो मार्ग नहीं चलता। पूज्य पंडित साहब बार बार कहते थे, बेटा जिसके सिर पर गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए आज भी कहीं बाहर जाओ तो एक एक व्यक्ति तड़प रहा है। कोई किसी से अपनी बात नहीं रख पा रहा, कोई प्रतिक्रमण नहीं कर पा रहा, कोई अपने घर की समस्या नहीं रख पा रहा, क्योंकि एक तरफा स्वाध्याय चल रही है, बस प्रवचन चल रहे हैं। ऐसे ज्ञानी गुरुओं का समागम जीवन में पक पक कर देखो बोलने के प्रवचन में 2 बातें थी, सिद्धांत ज्ञान और नैतिक मूल्य। आज हम लोग क्या करें, सिद्धांत ज्ञान की चर्चा करते हैं, नैतिक मूल्य खाए जाते हैं। और इसीलिए जितना आपको गलतियां दिख रही है मोक्ष मंडल में, वो इसीलिए कि नैतिक मूल्य के प्रवचन सुनने कठिन लगती है, बहुत कठिन लगती है। मेरे पास से नैतिक मूल्य का प्रवचन सुनना बहुत कठिन लगता है। अब एक बात और भाई साहब, बहुत ही स्टडीज व्यक्ति, मतलब कितना तरह से की बातों का विचार करना, कहाँ क्या हर एंगल से। ऐसा नहीं, मैंने एक बार भाई साहब से पूछा, मुझे अन्य साहित्य पढ़ने में ऐसा लगता है अपना समय खराब कर रहे। बोले बेटा नहीं, बंद अभिप्राय का होता है, पढ़ने की थोड़ी होता है। हमें जहाँ से जो कंटेंट मिलता है, मैंने भाई साहब के स्वाध्याय में सुना, उन्होंने न्यूज़पेपर से जीवन जीने की कितनी कलाएं सीखी, एक एक घटनाओं से इतना सीखा कि आज कुशील हो चाहे हर प्रसंग पर व्यक्ति कितना फंस रहा है, परेशान हो रहा है। इसलिए ऐसे महापुरुषों का समागम होते रहना चाहिए। हमें बहुत कष्ट है कि बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं और बहुत जल्दी यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मेरी बार बार विनती है। वो भी कल ही हमसे ऊपर कह रहे थे हम लोगों से कि जबलपुर तो हमारा घर है, गाँव हमारा घर है और घर से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं बहुत छोटा हूँ, आपसे सीख कर ही बड़ा हुआ। आप हम सबके सिर पर सदा विराजमान रहें और निरंतर हम सबको अंतरंग से आंदोलित करने के लिए यहाँ बढ़ाते रहें। हमारी प्रतिष्ठा में आप होते तो प्रतिष्ठा में और चार चांद होगा। तो वही थी पूरी कि आप प्रतिष्ठा में रहोगे। हाँ, हम सबकी तो भावना है। आप कहें तो हम सब हाथ जोड़े चाहते हैं। आप हमारी प्रतिष्ठा सिर पर संयोग नहीं रहते, सिर पर भार रहता है। आप समझोगे सिर पर तो समझने लगी सदा मिलेगी। हम एक बात कह रहे की बात दोनों जन हमारे पास आना, हम तुम्हें बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध कराएंगे कि भौतिकवाद की संस्कृति तुम यदि करोगे तो हम तुम्हें बहुत दंड देंगे। हम तुम दोनों हमारे बेटे हो, हमें तुमसे बहुत अच्छा चलवाना है। महेंद्र हमारे पास है, चर्चित हमारे पास है, चौथे काल की पंचकल्याण करके दिखाएंगे। अभी जो है इसके बाद आप उन कार्यक्रम में शरीक भी नहीं होगे, चाहे वर्णबद्ध होगे। हम बोल भाई साहब कह रहे अभी तुम हमारे हाथ हो, हम तुम्हारे दिमाग है। जब हम नहीं होंगे तब तुम क्या करो हमें नहीं पता लगेगा। हमारे सामने रहते रहते तब तुम दोनों को हम किसी विधान में, किसी पंचकल्याण में, किसी भी आयोजन में, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती परमात्मा प्रकाश जी के 18 के दिवस के शिविरों में पुअर पर नहीं आने दी। उनके बाद वो देख तो 3 के ही नाटक होते कहीं चले जाएंगे। 50-55 साल हो गए, वो बाल में देख तो 3 बीत रहा है तो 3 और उनके नाटक हो रहे और तक गई कि नहीं, उन्होंने नहीं नाचने को नहीं करने देंगे। हम भी ये सब काम नहीं करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करो। संस्कृति गिरने नहीं देंगे जब तक श्वास है। हम भाई साहब की करुणा देखें, अपन जो बात बोलते हैं उसका भी एक सुंदर समाधान मिलता है। सचमुच हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं अपने मंडल के टाइम है, रोटी खाने रोटी बनाने दो। अभी आपके समागम से पहले ऐसा नजर आने लगा जैसे पंचकल्याण सामने साक्षात हो रहा है और एक एक बात उसमें पूरी
व्यवस्थित कैसे पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक सचमुच में यदि आप रहो तो कैसा अद्भुत पंच कल्याणक होगा, इसकी कल्पना मात्र की आप कर सकते हो। तो मैं एक बात है, मैंने 2021 में जब मैं रामायण गया था कोरोना के काल में, तब मैंने पंडित साहब से वहाँ पंचकल्याण की बहुत सुंदर चर्चा हुई थी। तब मैंने उससे कहा था पंडित साहब एक विनय है, एक पंच कल्याणक कैसा हो जिसमें आपकी उपस्थिति पूरी विधि विधान से लेकर के सारे कार्यक्रम में हो, तो काफी मुस्कुराहट आई। बोल भैया ऐसा कुछ चाहेंगे नहीं जैसा हम चाहते हैं। हमने कहा हम चाहेंगे, हमारे जबलपुर वाले चाहेंगे आपकी उपस्थिति की स्वीकृति चाहिए। तो बोले मैं देखूंगा। फिर शिवपुरी का प्रसंग बना, वहाँ पे बहुत आशा थी कि पंडित साहब पधारेंगे, लेकिन हम सबका भाग्य नहीं था कि उसके पहले ही पंडित साहब का हमारे बीच से विदाई हो गया। लेकिन इतनी जो अपन ने बातें कल भी सुनी, आज भी सुनी, हम लोग को 2-3 बार अलग से भी कहा, भैया जी के सामने भी बात बोली, ऐसा लग रहा सचमुच में पंडित जी की कमी हमारे बीच में नहीं रह गई है, बल्कि भाई साहब के बीच में, भाई साहब के रूप में पंडित जी हमारे बीच में आ गए हैं। उन्हीं के जैसे की बात बारीकी से कहना, बारीकी से सामने रखना, संस्कृति की सुरक्षा की उतनी ही चिंता जितनी पूजनीय पंडित जी साहब को थी। तो सचमुच में अभी जो आगे आपने इशारा किया कि भविष्य में कैसा पंच कल्याणक होगा जो सचमुच में चौथे काल जैसा आदर्श होगा, उसका वास्तव में इंतजार है। कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। जैसा पंच कर लेना, पूरा पानी पूरे भर के लाएंगे और उस प्रतिष्ठा का हिस्सा होंगे। मैं अपने मंडल के सदस्य अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित करता हूँ। क्या आदरणीय भाई साहब, रतन भैया, उपस्थित सभी हमारे स्थानीय विद्वानजन, साधारण भाई बहन, एक संयोग की बात है, सन 2000 में जब पंच कल्याणक हुआ था, उसके पूर्व में भी भाई साहब का हमें समागम और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। और अब 2025 में जो पंच कल्याणक होने जा रहा है, तो 2024 में हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उस समय भी आपका बहुत अच्छा सानिध्य रहा, यात्रा भी गई और सबने उसका बहुत लाभ लिया। देखो, हम जितने यहाँ जीव हैं उनके उतने किस्म के औदिक भाव हैं, और उनको औदिक भावों को जैन संस्कृति विनष्ट ना हो, वो बची रहे, बढ़ती रहे, वो उसमें एक सामंजस्य बिठाना बड़ा कठिन आयोजकों को होता है। और हमारे यहाँ आदरणीय प्रज्ञन भैया के कारण ये बहुत हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि कोई भी काम, जैसे अब भाई साहब ने कहा नाटक में कभी कोई बच्चे बच्चियाँ एक साथ काम न कराएंगे, हम शुरू से ही मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जहाँ भी बच्चियों काम हो वहाँ बच्चे न रहेंगे, कार्यकर्ताओं में हमारे बच्चे रहेंगे, बच्चियाँ केवल लेडीज़ में रहेंगी, कार्यकर्ताओं के बीच में वो दे रहेंगे। इस प्रकार से पूरा मार्गदर्शन जैसा शुरू से आपका रहा है, भाई रजन भैया का रहा है, वैसा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। और जहाँ बड़े कार्यक्रमों की बात है, बड़े कार्यक्रम में हम लोगों का उतना ध्यान ज़्यादातर आयोजन के ऊपर चला जाता है और ये व्यवस्थाओं के ऊपर हम उतना नहीं कंट्रोल कर पाते। और फिर भी हम अपने आपने जैसा मार्गदर्शन दिया है, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम उसमें कहीं भूल चूक से भी स्खलित ना हो, ऐसी शक्ति हमें आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। भाई साहब का सानिध्य निरंतर मिलता रहे, समय समय पे हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। हमने प्रवचन के मार्गदर्शन में आप ये ना सोचें कि हमें तत्व की बात नहीं मिलती। आप अगर ध्यान देंगे, एक शब्द पकड़कर उसकी पूरी गहराई में जाना, वो तत्व जो समझता है वो समझता है कि ये बात कहाँ पहुँच गई। शुद्ध तत्व ध्रुव की बात सुनने वालों को भी ऐसा नहीं कि इन बातों में, इन प्रवचन में वो बात नहीं मिलती, लेकिन हमारा उन पे ध्यान न जाकर हमारा केवल ये हम सोचते हैं कि भाई साहब केवल क्रिया बताते हैं। ऐसा आप लोग पूरा स्वाध्याय अच्छे बारीकी से सूचना से सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको निरंतर लाभ होता रहे, भाई साहब का सानिध्य मिलता रहे। बोलो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय हो। आदरणीय भाई साहब पंच कल्याणक में आने मना कर रहे हैं, लेकिन हम सब अपने भावों से ऐसा निवेदन करें, पंच कल्याणक के 1 महीने 2 महीने बाद जब भी अनुकूलता हो,
कम से कम 1 महीने के लिए भाई साहब हमारे पास पधारे और आपके बच्चे कैसे काम किए और आपके बच्चे पूरे बने रहे और बढ़े, ये आपको देखना आना है भाई साहब, ऐसा निवेदन है। आपके आशीर्वाद से हम लोग बोलना सीखे हैं और चलना सीखे हैं भाई साहब। हाँ जी, बहुत है। मुझे याद है मुन्नी पट्टी साहब जबलपुर को दूसरा रामायण समझते थे, ऐसे भाई साहब दूसरा खनिया थाना जबलपुर को समझे। हम सबकी बहुत भावना है। हाँ, मैं भैया पंच कल्याणक में ये क्या सोचते हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे, हमें देखते रहना। आदरणीय भैया जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप भाई साहब से एक अलग ढंग से जुड़े हुए। हाँ, और हमारे आज सारे युवा साथियों को भाई साहब को छोड़ने स्टेशन चलना है। आज जबलपुर वालों को पता लगना चाहिए कि कोई जैन दर्शन के महापुरुष का यहाँ पर आगमन हुआ था और उनका यहाँ से प्रस्थान हो रहा है। इसलिए गाड़ी 2:30 बजे जाएगी, लेकिन आप सब यहाँ 1:30 बजे के बाद पधारे। हम सब रास्ते वास्ते आदरणीय भाई साहब को यहाँ से स्टेशन छोड़ने को चले, क्योंकि वो तो प्रभावना के लिए जा रहे हैं। भाई साहब का डे बाई डे कार्यक्रम फिक्स है, आगे पौनूर तक का कार्यक्रम पूरा फिक्स है, इसलिए अद्भुत प्रभावना का योग है। जनता तो लाभ ले रही। आदरणीय भैया जी। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। शास्त्र में शब्द होते और इन वचनों का मर्म तो गुरुओं के हृदय में। तो अपन ने देखा कितने गहरे अर्थ निकलते, तभी उनसे सुन रहे ध्रुव और कल चरणान युग का ध्रुव सुना, तो बहुत सीखने मिलता है। और ऐसा लगता है कि पंच कल्याणक में रत्न बरसते, सुना था सचमुच में रत्न बरसते, सबसे महाभाग से मिले। ऐसा लगता है सच में पंडित जी के पास इनके चरणों में रहे आए, नहीं इनको पकड़ के ऐसा 1 मिनट भी इनका भी हो, ऐसा लगता है कि ना हो, क्योंकि ये बहुत संसार बहुत सार है, बहुत गहरा। और श्रीमद जी के वचन बार बार याद आते हैं कि घनिष्ठ स्वाध्याय बार बार अनुप्रेक्षण बार बार, जो बात अपन को सुनने मिली ये अपना जीवन बन जाना चाहिए, अपने श्वास में जाना चाहिए। और सबसे ये कहना है कि जो 5 दिन 6 दिन में भाई साहब के प्रवचन हुए, उसको कम से कम 2 4 बार सुनो आप। इसे ऐसे नहीं समझ के छोड़ देना हमें सब मालूम, क्योंकि भाई साहब कहते प्रयोग नहीं करता है, सुनने की आदत होगी। सच में इसे अपने जीवन बनाए, इसको बार बार सुना तो बहुत गहराई आएगी। और फिर से हम ये विनय करते हैं भाई साहब सच में कहीं जाए या न जाए, जबलपुर की पंच कल्याण में जरूरत है। चलिए एक बार पुनः हम सबकी भावना है, आप अवश्य पधारें। जिनवाणी की निज निधि निज में बताई